ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि HTML के लिए कौन से सॉफ्टवेयर की जरूरत लगती है। तो देखिए, HTML के लिए आपको कोई सॉफ्टवेयर की जरूरत नहीं है। सबसे पहले बात आती है कि HTML के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो आप ब्राउजर पे रन कर सकते हो। ब्राउजर पे तो बाय डिफॉल्ट आपके मशीन में इंटरनेट एक्सप्लोरर होता है, ओके। बट उसके अलावा भी ब्राउजर्स होते हैं, जैसे कि क्रोम है, मोजिला फायरफॉक्स है, सफारी है। तो आप ये अलग अलग ब्राउजर पे प्रोग्राम रन कर सकते हो। दूसरी चीज ये है कि अगर आपको HTML के प्रोग्राम रन करने हैं, सिर्फ HTML के, तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की भी जरूरत नहीं होती है। मैं सिर्फ HTML की बात करूँ, CSS, जावास्क्रिप्ट, बूटस्ट्रैप, jQuery की नहीं। बट अगर आपको HTML के प्रोग्राम रन करने हैं तो आपको इंटरनेट कनेक्शन की जरूरत नहीं है। और अगर सॉफ्टवेयर देखा जाए तो आप लोग कोई भी एडिटर यूज कर सकते हैं। एडिटर मतलब जिसमें हम लोग कोड लिखते हैं। आप नोटपैड यूज कर लो, टेक्स्टपैड यूज कर लो जो आपके पास अवेलेबल है, या आप नेटबीन्स एक सॉफ्टवेयर होता है वो यूज कर लो एडिटर के लिए, इक्लिप्स कर लो, या VS कोड कर लो। तो जैसे कि हम लोग यहाँ पे VS कोड पे कोड लिखने वाले हैं, या सबलाइन भी यूज कर सकते हो। यस, सबलाइन भी आप लोग सॉफ्टवेयर यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे आप लोगों को VS कोड पे बताऊंगी कि VS कोड पे हम लोग HTML के प्रोग्राम को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं। सबसे पहले VS कोड हम लोग डाउनलोड करेंगे, गूगल पे जाना है आप लोगों को और VS कोड टाइप करना है। तो ये जो VS कोड की आपको लिंक दिख रही है, यहाँ से आप लोगों को VS कोड डाउनलोड करना है। ये विंडोज फॉर विंडो, आप लोग यहाँ से VS कोड डाउनलोड करोगे। मेरे मशीन में मैंने ऑलरेडी डाउनलोड किया है। डाउनलोड करके आपको इंस्टॉल करना है VS कोड को। जैसे ही VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, आप लोगों को कुछ इस टाइप का VS कोड दिखेगा, ओके। अब ये एक्चुअल में एक प्रोजेक्ट ओपन है इसलिए आपको ऐसा दिख रहा है, बट VS कोड में आपको एक यहाँ पे स्क्रीन दिखेंगी और उसको क्लोज करना है और ये VS कोड आपका यहाँ पे ऐसे ओपन हो जाएगा। फिर उसके बाद ये VS कोड में कुछ प्लगइन्स एक्सटेंशन होते हैं जो कि आप लोग डाउनलोड कर लोगे तो आपका कोड प्रॉपर चलेगा। अगर आप लोगों को कुछ प्लगइन एक्सटेंशन डाउनलोड करने हैं, आप ये सिंबल पे जाओगे, ये यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। एक्सटेंशन आप लोग डाउनलोड करोगे फॉर HTML के लिए, HTML रन करने के लिए। ये मैं सिर्फ VS कोड की बात कर रही हूँ। अगर आप बाकी एडिटर्स यूज करोगे तो उसमें कोई एक्सटेंशन डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आप राइट क्लिक करोगे, डायरेक्टली प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो जाता है। बट अगर VS कोड से आपको करना है, कुछ एक्सटेंशन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा। जैसे कि HTML के कोड ऑटोमेटिकली आने चाहिए, उसके लिए आप लोग यहाँ पे HTML डालोगे, ऑटोमेटिकली आपको HTML के कुछ एक्सटेंशन यहाँ पे दिखेंगे। जैसे मैंने जो डाउनलोड किया है ये HTML CSS वाला मैंने डाउनलोड किया है। इसको इंस्टॉल कर लेते हैं। ये HTML CSS सपोर्ट वाला एक्सटेंशन मैंने यहाँ पे डाउनलोड कर लिया। अब अगर कोड को रन करना है, कोड रनर है, नहीं, ऑटोमेटिक कोड जब आना है, आप उसके लिए कोड रनर को इंस्टॉल कर लो। सिर्फ इंस्टॉल करना है। जैसे आप इंस्टॉलेशन पे डाल देते हो, यहाँ पे एक डिसेबल और अनइंस्टॉल का बटन ओपन हो जाता है। फिर उसके बाद अगर आप लोगों को कोड को रन करना है, इसके अलावा भी आप यूज कर सकते हो। मैं जस्ट मेन बता रही हूँ कि लाइव सर्वर, ठीक है, ये लाइव सर्वर आपके कोड को रन करवाएगा। इसके अलावा भी ऑप्शन है, आप वो भी चेक कर सकते हो। लाइव प्रीव्यू भी एक ऑप्शन है। ये 2-3 एक्सटेंशन अगर आप डाउनलोड करोगे VS कोड में, आपका कोड रन हो जाएगा, ठीक है। बट बाकी इसमें जो जैसे कि सबलाइन यूज करते हो या नोटपैड यूज करते हो, उसमें आप लोगों को राइट क्लिक करना है और आपका कोड ऑटोमेटिकली ब्राउजर पे फेच करवाएगा, ओके। ये भी इंस्टॉल हो चुका है। अब इस विंडो को हम लोग यहाँ से क्लोज कर देंगे। अब मुझे एक न्यू फोल्डर बनाना है। सबसे पहले जो मेरा कंसेप्ट है कि आप लोग एक फोल्डर बना लो कोई भी ड्राइव में।
जैसे मैं यहाँ पे ई ड्राइव में जा रही हूँ और यहाँ पे एक फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं। फोल्डर हम लोग लिखेंगे, फोल्डर का कुछ नाम दे दो, खुद का नाम दे दो। जैसे मेरा खुद का नाम मैं यहाँ पे दे रही हूँ। ये मैंने यहाँ पे फोल्डर क्रिएट कर लिया। अब आपको फिर से VS कोड में जाना है, फाइल में जाना है, ओपन फोल्डर करना है। ओपन फोल्डर में आपने जहां पे भी अपना फोल्डर बनाया है उस फोल्डर पे क्लिक करो, सिलेक्ट फोल्डर करो। सो आप लोगों को कुछ ऐसी स्क्रीन दिखेगी। ये गेट स्टार्टेड आप क्लोज कर दो। फिर उसके बाद इसी फोल्डर में मुझे अभी सारे प्रोग्राम्स बनाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग VS कोड को इंस्टॉल करोगे और इसके अंदर हम लोग अभी नेक्स्ट देखेंगे कि इसमें कोड कैसे लिखते हैं। एक्सटेंशन बता दिया, आप एक्सटेंशन डाउनलोड कर लो और उसके हिसाब से आपका कोड रन हो जाएगा। फिर उसके बाद अब मुझे यहाँ पे एक न्यू फाइल क्रिएट करनी है। तो ये जो सिंबल आपको दिख रहा है न्यू फाइल का, उसके ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ first.html। सुनो, प्रोग्राम का नाम आप कुछ भी रख सकते हो, बट उसका जो एक्सटेंशन होता है .html या .htm, ओके, .htm, इन दोनों में से आप कोई भी एक्सटेंशन यूज कर सकते हो, ओके। सॉरी। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे HTML का कोड लिखना है, HTML का कोड लिखना है। तो सबसे पहले बात कि HTML की थ्योरी आपको थोड़ी पता होनी चाहिए। सो वो थ्योरी देख लेते हैं हम लोग। ओके, सो सॉफ्टवेयर इंस्टॉलेशन हो गया है। अब HTML जो हम लोग पढ़ रहे हैं उसके बारे में भी आप लोगों को पता होना चाहिए। सो HTML का जो फुल फॉर्म है वो HTML का फुल फॉर्म है मार्कअप हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, ठीक है। HTML स्टैंड फॉर हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। HTML ये जो है वो बर्नर्स ली ने बनाया था 1994 में, ठीक है। 1994 में बर्नर्स ली ने ये बनाया था, बट 1995 में उसको प्रॉपर तरीके से लॉन्च किया था। अब बर्नर्स ली ने क्यों HTML बनाया था उसके पीछे कुछ रीजन है। जब उसको डॉक्यूमेंटेशन सबमिट करने थे, वो डॉक्यूमेंटेशन वो सबमिट करने के लिए उसको हार्ड कॉपी देनी पड़ रही थी। वो चाहता था कि मैं अगर इसको वेब पे डाल दूं मेरे पास हमेशा के लिए रहेगा और ये ट्रांसफर भी होगा, लोगों को दिखेगा भी। तो इसीलिए उसने HTML जैसी लैंग्वेज क्रिएट की है। सो 1995 में पब्लिश हुआ था HTML। अभी जो HTML चल रहा है वो HTML5 चल रहा है। जो पहला लॉन्च हुआ था वो HTML 2.0 लॉन्च हुआ था जब 1995 में उसको लॉन्च किया गया था। उसके बाद डेली वर्जन चेंज हो रहे। अब ज्यादा बड़ा डिफरेंस है नहीं HTML4 या HTML5 में, जैसे कि बाकी सारे टैग तो यूज होते ही है HTML4 HTML5 में, बट जस्ट एक थोड़े से HTML5 में एडवांस टैग आए हैं, टैग, ठीक है। HTML में जो भी कोडिंग होगी वो टैग फॉर्मेट में होगी, टैग, ठीक है। ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में जो होता है उसको टैग्स बोलते हैं। सो HTML5 में अगर आप देखोगे तो वीडियो टैग, ऑडियो टैग, ये एक्स्ट्रा के टैग दिए हैं, साथ में डॉक टाइप वगैरह दिया है। अब ये क्या है आप जब पढ़ोगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक कुछ डिफरेंसेस HTML5 में अभी आए हैं, ओके। और जो HTML5 है वो हम लोग अभी पढ़ने वाले हैं। सो HTML जैसे कि हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होती है। HTML में सारे टैग्स होते हैं। उसके बाद HTML में अगर आपको कुछ भी लिखना है वो ग्रेटर देन और लेस देन साइन के बीच में आपको लिखना पड़ेगा। आई मीन
इस तरीके से ये टैग का ओपनिंग होता है, स्लैश करके टैग का क्लोजिंग होता है। इसको एंगल ब्रैकेट्स भी बोलते हैं, एंगल ब्रैकेट्स। ओके, तो इसमें कुछ अलग अलग टाइप के टैग्स होते हैं जिसको हम लोग अभी आने वाले इसमें पढ़ेंगे। सो HTML में जो भी प्रोग्राम आपको सेव करना है वो .html या .html से वो प्रोग्राम सेव होगा। लगाना जरूरी है एक्सटेंशन, एक्सटेंशन नहीं लगाओगे तो प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो ये बेसिक एक थ्योरी थी जो मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन की है। अब उसके बाद VS कोड में जाएंगे हम लोग। VS कोड में हम लोग एक सिंपल HTML का प्रोग्राम एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है। सो एक मिनट,